प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक्सिलरीज वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ध्यान से इन हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, समझेंगे। तो बात करते हैं एक्सिलरीज वर्ब्स की। एक्सिलरीज वर्ब्स क्या होती हैं? एक्सिलरीज वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही कन्फर्म है, ये हेल्पिंग यानी कि हेल्प करती हैं, सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है कि सहायक हैं। और अब सोचने की बात यह है कि ये सहायक हैं तो किसकी सहायक हैं? तो ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब्स सहायक होती हैं मेन वर्ब्स की। जो भी वाक्य में मेन वर्ब होगी उसकी सहायता करने वाली वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगी। और ये हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी एक्सिलरीज यानी कि प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और दूसरी होती हैं मॉडल एक्सिलरीज जिनको हम आजकल मॉडल्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की आपकी एक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल्स यानी कि सेकेंडरी वर्ब भी कह सकते हैं, सेकेंडरी एक्सिलरीज भी इनको कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी एक्सिलरीज की। तो आज प्राइमरी एक्सिलरीज के इस लेसन में हम देखते हैं कि प्राइमरी एक्सिलरीज क्या होती है। प्राइमरी एक्सिलरीज प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, और प्राथमिक सहायक क्रियाएं वे सहायक क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में टेंस का निर्धारण करती हैं। यदि किसी भी वाक्य में प्राइमरी एक्सिलरीज का प्रयोग है तो उसी प्राइमरी एक्सिलरीज से हम टेंस का पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है, इस वाक्य में टेंस कौन सा है। कुल टेंस आपको मालूम है 12 प्रकार के होते हैं, मेनली 3 होते हैं लेकिन सब टेंस 12 होते हैं। उनमें से हम प्राइमरी एक्सिलरीज से ही पता लगाते हैं कि कौन सा टेंस है। तो देखते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज मुख्य रूप से 3 होती है, वर्ब वी, वर्ब डू और वर्ब हैव। ये आपकी 3 प्राइमरी एक्सिलरीज हैं, वर्ब डू, बी और हैव। अब इन 3 प्राइमरी एक्सिलरीज से आपकी कुल एक्सिलरीज जो है, प्राइमरी एक्सिलरीज है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं हैं, वो 11 बनती हैं, 11 बनती हैं। तो इनको ध्यान रखें। और ये 11 कौन कौन सी और कैसे आती हैं, इसका हम विस्तृत अध्ययन 1 बाय 1 करेंगे। देखते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब वी को। वर्ब वी में कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? देखिए, वर्ब वी मुख्य क्रिया होती है और इसी से बनती हैं सहायक क्रियाएं कुल 5। इज, एम, आर, वाज, वर। ये आपकी 5 सहायक क्रियाएं बनती हैं वर्ब वी से। और ये वर्ब वी जो हैं ये ज़्यादातर ध्यान रखें, ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही प्रयोग होती हैं, या इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं, या प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होने वाली सहायक क्रियाएं हैं। देखते हैं इनमें सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होने वाली, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रयोग होने वाली क्रियाएं हैं 3, इज, एम और आर। ये तीनों प्रेजेंट टेंस कही जाती हैं, प्रेजेंट फॉर्म कही जाती हैं वर्ब बी की। ये वर्ब बी की प्रेजेंट फॉर्म है। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं, ही इज रीडिंग हिज बुक। ध्यान दें, यहाँ पर मेन वर्ब आपकी केवल है रीडिंग। मेन वर्ब क्या है? रीडिंग। ये आपकी फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत, जैसा कि हम पहले भी फाइनाइट वर्ब के लेसन में बता चुके हैं, तो ये रीडिंग फाइनाइट वर्ब है। और इस फाइनाइट वर्ब की सहायता कौन कर रहा है? इज। तो ये इज हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस में, इस सेंटेंस में केवल इज हेल्पिंग वर्ब है, और इज ये प्रेजेंट बता रही है, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रही है। तो ध्यान रखें, इज। और सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम, यहाँ पर मेन वर्ब है डूइंग। मेन वर्ब है डूइंग, डूइंग मीन्स कर रहा, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आई एम। ध्यान रखें, आई एम का प्रयोग केवल आई सब्जेक्ट के अनुसार के साथ होता है, केवल आई के साथ। और फिर थर्ड सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। यहाँ पर मेन वर्ब है आपकी प्लेइंग, और इस मेन वर्ब की सहायता टेंस बनाने में कर रही है जो वो है आर, यानी कि ARER। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में। तो ध्यान रखें, इज, एम, आर ये तीनों प्रेजेंट टेंस का निर्धारण करती हैं, और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रही हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि देखते हैं इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मेन वर्ब में ING जुड़ा हुआ है।
मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। रीडिंग, यहाँ डूइंग और यहाँ पर प्लेइंग। तो ध्यान रखें इज एम आर जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म ही आएगी और ये तीनों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निर्धारण कर रही हैं। तो इस आधार पर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म होती है और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निर्धारण करती है। इसके बाद बात आती है पास्ट टेंस के अंतर्गत, यानी कि वाज और वर की। वाज और वर ये दोनों पास्ट टेंस का निर्धारण कराते हैं और पास्ट टेंस में भी ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि हमने बताया था वर्ब बी कंटीन्यूअस टेंस बनाती है, तो यहाँ पर जो वाज वर है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को क्लियर कर रही है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल में देखते हैं ही के साथ वाज, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी। और सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं यू वर नॉट स्लीपिंग इन द क्लास। यू यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होगा, ध्यान रखें। और इन दोनों के साथ देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म टेकिंग, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग है। तो ध्यान रखें वर्ब वी के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगी, यानी कि टेंस कंटीन्यूअस ही बनेगा, कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और अगर वाज वर है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनता है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आता है दूसरा नंबर वर्ब डू का। वर्ब डू के लिए हम ध्यान दें, वर्ब डू के अंतर्गत 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। यहाँ पर भी हम देखते हैं टेंस के आधार पर, यहाँ पर जो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है डू। इस डू का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, इसको ध्यान दें। ये डू का प्रयोग होता है विद प्लूरल सब्जेक्ट, ध्यान रखें। प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो प्रेजेंट टेंस में डू का प्रयोग होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है दे डू नॉट हेल्प अदर्स, वे दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है दे, और इस दे के प्लूरल होने के कारण ही हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे हैं वो डू हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। अब डू के साथ मेन वर्ब यहाँ पर जो है वो आपकी है हेल्प। ध्यान रखें डू के साथ हेल्प यानी कि डिक्शनरी फॉर्म कह सकते हैं या प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हैं या मेन फॉर्म कह सकते हैं। तो डू के साथ हम मेन फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर सेकंड सेंटेंस है द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। यहाँ पर भी द बॉयज सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग है और मेन वर्ब है अब्यूज। थर्ड सेंटेंस फिर देखते हैं डू द पीपल नॉट वर्क इन द सन। इन द सन का मतलब धूप में, तो यहाँ पर डू का प्रयोग है और डू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आया है और सब्जेक्ट आपका क्या है द पीपल। तो ध्यान रखें द पीपल प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण डू का प्रयोग होगा और यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है वर्क। मेन वर्ब वर्क है जो कि फर्स्ट फॉर्म है। फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं आई डू नॉट गो आउट ड्यू टू लॉकडाउन। डू नॉट गो, यहाँ पर मेन वर्ब आपकी गो है और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। अब ये डू प्रयोग हुआ है आई सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई भी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। और ये जो डू हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है, ध्यान रखें। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब डू और डज दोनों प्रयोग होती हैं और इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि मेन वर्ब ही प्रयोग होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और डू विद प्लूरल सब्जेक्ट, हर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो बहुवचन सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ ही हम डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है डज। डज जो है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं ही डज नॉट हेल्प मी। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही जो कि सिंगुलर है, इसीलिए डज का प्रयोग। सेकेंड सेंटेंस में सी डज नॉट कुक फूड डेली, वो रोज खाना नहीं पकाती है। सी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसके साथ डज का प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान रखें यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है जबकि मेन वर्ब है आपकी कुक। ऊपर वाले सेंटेंस में मेन वर्ब आपकी थी हेल्प। इन चीज़ों को ध्यान रखें। थर्ड सेंटेंस दैट बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट,
वह लड़का क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहाँ पर दैट बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो डज है और मेन वर्ब जो है वो प्ले है। और ये ध्यान रखें, ये सेंटेंस डू डज डिड का प्रयोग हम प्रायः निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर आपका जो थर्ड सेंटेंस दिया है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि डू डज डिड तीनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका प्रयोग हम प्रायः निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में ही करते हैं। तो डज की बात चल रही है तो हम देखते हैं चौथा सेंटेंस, डज द बर्ड नॉट ड्रिंक वाटर, क्या चिड़िया पानी नहीं पीती है। तो ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आएगी, डू डज तीनों के साथ। और ये भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। ध्यान रखें, डू डज डिड तीनों डू डज ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनाते हैं। बस अंतर कितना है, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और जबकि डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। फिर बात आती है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के अंतर्गत डिड का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस के अंतर्गत डिड का प्रयोग होता है और डिड जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी डिड नॉट गो, वह नहीं गई, टू मार्केट डेली, वह रोज मार्केट नहीं जाती थी। डिड नॉट ये आपका डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ मेन वर्ब आई है गो। और सेकेंड सेंटेंस में डिड फिर हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है दे। सेकेंड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लूरल है जबकि फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होता है। और इन दोनों सब्जेक्ट के साथ यानी कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखें और ये प्रायः पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद तीसरी वर्ब आती है वर्ब हैव। वर्ब हैव ये इसके अंतर्गत 3 वर्ब्स आती हैं। अब बात आती है वर्ब हैव की, जिसके अंतर्गत 3 वर्ब्स आती हैं, हैज, हैव और हैड। ये तीनों मेन वर्ब हैव से बनती हैं। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं, तो हम इनको भी 2 ग्रुपों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस में और दूसरा पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत देखते हैं पहला हैव। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हैव। अब हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, इसका ध्यान रखें। देखते हैं एग्जाम्पल, दे हैव टेकन देयर फूड। दे सब्जेक्ट आपका जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव आ रही है और हैव के साथ जो टेकन आया है ये आपकी मेन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, जो कि हमने आपको नॉन फाइनाइट्स में बताया था कि हर थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। अब यू हैव हेल्प्ड दैट पुअर मैन। तुम उस गरीब आदमी की सहायता कर चुके हो। यू हैव हेल्प्ड दैट पुअर मैन। तो ध्यान रखें, यू सब्जेक्ट प्लूरल है। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव आई नॉट डन माई वर्क। हैव ये हेल्पिंग वर्ब है आई के साथ, आई प्लूरल सब्जेक्ट है और ये जो हैव है इन द बिगिनिंग यूज हुआ है तो ये आपका क्वेश्चन बना रहा है। ध्यान रखें, इसको अगर निगेटिव बनाना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगा देना होता है, जैसे कि थर्ड सेंटेंस में लगा भी है। तो ये हैव का प्रयोग सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और ये आपका बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है हैज की। हैज जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए एग्जाम्पल, सी हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज का प्रयोग हुआ है, इसके साथ वॉश्ड थर्ड फॉर्म आई है। मोहन हैज नॉट बॉट दैट बुक। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कार्य कर रही है और इसकी मेन वर्ब है व्हाट, जो कि थर्ड फॉर्म के रूप में है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में है। तो ध्यान रखें, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाती हैं।
तो हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाती हैं और इन हैज और हैव दोनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आती है बात पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग और हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि हैड का जो प्रयोग है सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हों। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड रिटन द लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। आई सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हैड का प्रयोग, हैड रिटन द लेटर। और फिर सेकेंड सेंटेंस है, यू हैड कंप्लीटेड द वर्क, तुम कार्य पूरा कर चुके थे। यू सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट। हालांकि यू का प्रयोग दोनों रूपों में होता है, ध्यान रखें। यू को सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यूज करते हैं और प्लूरल में ही, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स में ही मानते हैं, तो ध्यान रखें। फिर थर्ड सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हैड का प्रयोग है और डाइड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यह पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, ध्यान रखें। तो हमने आज प्राइमरी एक्सिलरीज के तहत आपके जो वर्ब वी, वर्ब डू, वर्ब हैव का अध्ययन किया और इसके तहत हम समझते हैं कि वर्ब वी का प्रयोग हमेशा कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, यानी कि इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। और फिर उसके बाद हमने वर्ब डू का अध्ययन किया। वर्ब डू के अंतर्गत डू और डज प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, और डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाता है। फिर वर्ब हैव के अंतर्गत हैज हैव हैड का प्रयोग किया। हैज और हैव दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं और हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का निर्धारण करता है। इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, और यदि कोई समझने में दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक अवश्य करें, एक लाइक आप अवश्य करें और अपने अन्य दोस्तों में इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उसको टच करें और उसके बाद एक बेल बनकर आएगी, बेल आइकन होगा, घंटी बन के आएगी, जिसको टच करने के बाद ऊपर ऑल वाला ऑप्शन टच करें, जिससे आपको सभी वीडियोस हमारे मिलते रहें और आप समय समय पर जो भी वीडियोस हमारे आते हैं उनको देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें, अपने समय का सदुपयोग करते रहें। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को ये वीडियोस अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।